आज बात करेंगे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के बारे में, जो अपने कारनामों के लिए दुनिया भर में फेमस है। उसको थोड़ा धमकी मिल गया है जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो टेलर है। तो आइए आतंकवादियों पे बनी हुई फिल्म थंडरबोल्ट के बारे में जानते हैं। इसमें क्या हुआ था, एक विमान जो तेल अवीव से उड़ान भर के फ्रांस की राजधानी पेरिस को जा रही थी, उसे हाईजैकरों ने हाईजैक कर लिया और हाईजैकरों ने उसे हाईजैक करके लीबिया ले गए। लीबिया क्यों ले गए? लीबिया इसलिए ले गए, वहाँ लीबिया में ले जाके उन लोगों ने, ये लोग चाहते तो इस जहाज़ को लीबिया में ही रोक सकते थे, लेकिन लीबिया से हटाकर ये लोग इसे युगांडा लेकर आए थे। युगांडा लेकर आए। लीबिया में इसलिए नहीं रखा क्योंकि इजराइल से लीबिया काफ़ी करीब में है, इजराइल यहाँ हमला कर सकता है। दूसरा, एक लीबिया पेट्रोल बहुत से देशों को बेचता है, तो बहुत से देशों से रिलेशन भी है, तो उसके दबाव में भी कुछ खास आतंकवादियों की मदद नहीं कर सकते। इसलिए इनके लिए सबसे बेहतरीन जगह युगांडा अफ्रीका के बीच में था, और यहाँ के जितने देश थे वह इजराइल से नफ़रत करते थे, इसलिए युगांडा चले आए। युगांडा इजराइल से 4000 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब यह है कि अगर इजराइल यहाँ हमला करने के लिए सोचता है तो उसे 4000 किलोमीटर आना, फिर 4000 किलोमीटर जाना पड़ेगा, यानी टोटल 8000 किलोमीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। इतने बड़े ऑपरेशन को लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन को करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और कमांडो भी थक जाते हैं। इसे युगांडा क्यों लेकर आए? क्योंकि यहाँ का जो सैनिक तानाशाह था इदी अमीन इजराइल का पहले दोस्त था, लेकिन इजराइल से फाइटर जेट खरीदना चाहता था, जिसको इजराइल ने मना कर दिया, जिस वजह से इजराइल से बदला लेना चाहता था। यह अपने दुश्मनों का सर काटकर फ्रिज में रखा करता था। ऐसा कहा जाता है कि ये मानव को मांस को खाना पसंद करता था, बट इसकी पुष्टि कहीं नहीं की गई है। ज़्यादातर ये फेक ही है, इसे लोग फेक बताते हैं, लेकिन ये बहुत क्रूर है। जैसा आप देख ही सकते हैं, ये बहुत क्रूर है। ये इतना क्रूर है कि जब विमान युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पे उतरा तो यह उन आतंकवादियों से मिलने चला गया। उसके बाद अफ्रीकी एकता संगठन की बैठक मॉरिशस में चल रही थी, तो वहाँ चला गया। इसने अपने सैनिकों को उन आतंकवादियों की सुरक्षा में लगा दिया जिन आतंकवादियों ने प्लेन को हाईजैक करके लाए थे। प्लेन हाईजैक करके ये लोग इस विमान को युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पर लेकर आए। जैसे विमान एंतबे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, यहाँ ऑलरेडी आतंकवादी पहले से थे, और जो 4 आतंकवादी वहाँ चढ़े थे जहाज़ में, उसमें 2 फिलिस्तीन और 2 जर्मन आतंकवादी थे। जर्मन आतंकवादी फिलिस्तीनी का मतलब क्या है कि फिलिस्तीनी भी इजराइल से नफ़रत करता है, और जर्मनी भी, जो यहूदियों के लिए सबसे ख़तरनाक जर्मनी ने ही किया था। तो दोनों कॉमन दुश्मन हैं, इसलिए वह 4 हाईजैक करके आए थे और 5 यहाँ पहले से वेट कर रहे थे। इसका मतलब था युगांडा इनके लिए पूरा प्री प्लान था। जब विमान लैंड हुआ तो इन लोगों ने सबसे पहले यहूदी जो थे, यहूदियों को ये लोग अलग रखे, यहूदियों को अलग कमरे में रख दिया, और बाकी अन्य देश के नागरिक जो थे उन्हें अलग कमरे में रखा।
अब इन लोगों ने धमकी देना चालू किया कि हमें $5 मिलियन पैसे चाहिए जो फ़िलिस्तीनी को इजराइल ने कैद करके रखा है अपनी जेलों में, उन्हें रिहा करे, और जो अन्य देशों में भी फ़िलिस्तीनी जेल में कैद हैं उन्हें भी रिहा करना चाहिए। अब इसमें इजराइल को मौका मिल गया नेगोशिएशन का, क्योंकि इजराइल ने कहा जो हमारे देश में फ़िलिस्तीनी कैदी हम उन्हें तो रिहा कर देंगे, लेकिन हमें कुछ समय चाहिए बाकी और देशों से बात करने के लिए। अब इन्हें भरपूर टाइम मिल गया था अपनी प्लानिंग करने के लिए। ये जो यहूदी थे, जो यहूदी धर्म को मानने वाले थे, उनको पकड़कर अलग बिल्डिंग में रख दिया और बाकी देश के नागरिकों को इन लोगों ने छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर दूसरे देश के नागरिकों को भी रखेंगे तो दूसरे देश के कमांडो कार्रवाई के लिए आएंगे और वो भी सोचेंगे कार्रवाई करने के लिए। यहीं आतंकवादियों से बड़ी गलती हो गई। जैसे ही इन लोगों को छोड़ा, वहाँ इजराइल प्लानिंग कर रहा था हमला करने के लिए। आतंकवादी सोच रहे थे कि लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ वार रूम में पूरी तरह लड़ाई की तैयारी हो रही थी। इसकी जिम्मेदारी मोसाद को सौंपी गई। आतंकवादियों से गलती सबसे बड़ी यही हुई, उन लोगों ने जो और देश के नागरिक थे उन्हें जैसे छोड़ा, वो लोग बाहर आकर ये बता दिए कि ये इजरायली नागरिक यानी यहूदी कहाँ पे और किस बिल्डिंग में रखें। उन्होंने बताया कि हॉस्टेज जो बंधक बनाए गए हैं वो एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग में रखे हुए हैं। अब इजराइल को एक और जानकारी मिल चुकी थी। जो एयरपोर्ट था इसको बनाने का काम इजराइल की एक कंपनी ने किया था। अब इन्हें पता चल गया था पुराना वाला जो एयर टर्मिनल है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर उसका रास्ता कैसे है। तो इसका मतलब ये है कि अब इजरायली कमांडो के पास पूरा इनपुट आ चुका था। अब ये लोग हमले के लिए तैयार थे। आतंकवादियों ने 4 जुलाई का लास्ट डेट रख दिया। आपको 4 जुलाई को हमको कैसे भी जवाब देना है, जबकि यह घटना थी 27 जून 1967 को जहाज़ को हाईजैक किया था। अब 4 जुलाई लास्ट डेट रख दिया गया, इसलिए 3 जुलाई को प्लान बनाया कि हम लोग एंतबे एयरपोर्ट पर जाकर अपने जहाज़ों से हमला करना है। जुलाई को रात 1 बजे का टाइम फिक्स किया गया, क्योंकि रात को ज़्यादातर सुरक्षाकर्मी सो रहे होंगे। ये 5 जहाज़ों से लेकर निकले, जिसमें से आगे के 3 जहाज़ों में कमांडो बैठे थे और चौथे विमान को खाली रखा गया था जिसमें यात्रियों को लाना था, और 5वें में मेडिकल फैसिलिटी, कम्युनिकेशन और भी फैसिलिटी की चीज़ें थी। में केन्या ने इजराइल का साथ दे दिया। इनके पास दूसरी समस्या थी कि अगर जहाज़ रडार में आ गया तो कोई भी देश इंफॉर्मेशन दे देगा कि इजरायली कमांडो आ गए हैं। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया और लाल सागर के ऊपर से उड़ान भरते हुए जिबूती क्रॉस करके एंट्री मारी। ये विमान को समुद्र तल से 100 मीटर की हाइट पे रख कर निकले। रात को 1 बजते युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पर पहुंच गए। लेकिन इतनी दूर 4000 किलोमीटर जहाज़ जा नहीं सकती थी और वापस 4000 किलोमीटर आ नहीं सकती, इसलिए इसमें फ्यूल भरने की ज़रूरत पड़ेगी। जो टोटल 8000 किलोमीटर होता है, इसमें फ्यूल भरने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि 8000 किलोमीटर कोई भी विमान जा आ नहीं सकता, उसमें फ्यूल भरना पड़ेगा। इसलिए इसे रास्ते में ही रिफ्यूलिंग कर दी गई। जब ये लोग युगांडा के एंतबे एयरपोर्ट पर उतरे तो इन्हें डर था कि कहीं
एयरपोर्ट की लाइट तो नहीं बंद कर दी गई है, क्योंकि अगर लाइट बंद रहेगी तो रात में लैंडिंग करने में दिक्कत होती है। लेकिन इन्हें इस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया था कि ये रात में भी लैंडिंग करा सकते हैं। इन्हें पता था कि रात को लाइट बंद कर सकते हैं युगांडा के सैनिक जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। तो इन लोगों ने पहले से ही बहुत हाई पावर का टॉर्च लेकर गए। मोसाद जो खुफिया एजेंसी है, उन्हें पता था कि उनका राष्ट्रपति इदी अमीन जो विदेश गया है वो वापस आएगा। तो इन लोगों ने ऐसा प्लान किया था जैसे लगे कि उनका राष्ट्रपति इदी अमीन वापस आ रहा है। ये लोग इदी अमीन की तरह एक गाड़ियाँ रखा। इदी अमीन लाल रंग की मर्सिडीज में चलता था। जैसे विमान लैंड हुआ उसमें से मर्सिडीज निकली और रेंज रोवर गाड़ियाँ निकलती थी। तो इन लोगों ने भी यही डिसाइड किया कि काले रंग की मर्सिडीज निकलेगी, उसमें जो बैठेगा वो मोटा हट्टा कट्टा कमांडो होगा जो कि इदी अमीन के जैसे ही दिखेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब जो एयरपोर्ट पे सैनिक ड्यूटी कर रहे थे उन्हें शक हो गया, क्योंकि जो लैंड रोवर गाड़ियाँ थीं इसमें तो कमांडो भरे थे, लेकिन जो ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी ये इदी अमीन यूज करता था। कुछ ही महीने पहले इसने वाइट कलर की मर्सिडीज लिया। अब एक कमांडो को शक हो गया, वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था और उसने गोली चलाने लगा। लोग भी तैयार थे और पिस्टल में साइलेंसर लगाकर उस सैनिक को 2-3 गोली मारा और ढेर हो गया। अब एटीसी को पता चल गया था कि यहाँ पे इजराइल के कमांडो आ गए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले लाइट बंद कर दिया एयरपोर्ट का। जो गाड़ियाँ थी उसमें से कमांडो निकले, कुछ अपने पोजीशन ले लिए और कुछ ने हाई पावर की टार्च को रनवे के साइड में जला दिया। अब सारे विमान लैंड हो गए और इसमें से कमांडो निकले। अब जो एयरपोर्ट पे सैनिक ड्यूटी कर रहे थे उन पर इजरायली कमांडो ने हमला करना चालू किया और मौत के घाट उतार दिया। ये लोग टर्मिनल में एंट्री मारे, वहाँ से गोली चलाते हुए सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ते गए जहाँ पे यहूदी यानी इजराइल के नागरिक जिस बिल्डिंग में थे। बिल्डिंग में पहुँचने के बाद इन लोगों ने सबसे पहले वहाँ रहे हॉस्टेजेस से वो कहा, अपने हिब्रू भाषा में कहा बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, और गोलियां चलाने लगे। यहाँ क्रॉस फायरिंग में कुछ बंधकों को भी गोलियां लग गई। वहाँ सारे के सारे सैनिक मार दिए गए जो एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहे थे। उन बंधकों को छुड़ाकर ये लोग जल्दी जल्दी विमान में बैठाकर उन्हें निकाल दिया। लेकिन जब ये लोग एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो उनकी नज़र फाइटर प्लेन पे पड़ी जो वहाँ खड़े थे। तो इन लोगों ने उसमें बम और ग्रेनेड लगा के उसे उड़ा दिया, क्योंकि अगर युगांडा की एयरफोर्स आती तो इन्हें रास्ते में ही मार के ख़त्म कर सकती थी और इनके ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं रहता था। इसलिए इन लोगों ने हैंड ग्रेनेड और ब्लास्ट बम लगाकर उड़ा दिया जहाज़ों को। यहाँ पर ग्राउंडिंग कंट्रोलिंग जो था योनातान नेतन्याहू के पास था। योनातान नेतन्याहू पूरे मिशन को लीड कर रहे थे। जाते जाते एक गोली योनातान नेतन्याहू को लग गई, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई। योनातान नेतन्याहू की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई कहा, मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा और बड़ा होकर यही लड़का बेंजामिन नेतन्याहू बना। इजराइल के शासक ने इदी अमीन को फ़ोन किया और कहा, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इदी अमीन ने बोला कि जो आतंकवादी बोल रहे हैं वो उनकी बात मान लो। इदी अमीन को तो पता ही नहीं था कि इजरायली कमांडो काम करके चले गए हैं।
युगांडा के जो जनरल ब्रिगेडियर थे उन्हें डर लग रहा था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने राष्ट्रपति को कैसे बताएं कि इजराइल के कमांडो यहाँ हमला करके अपने बंधकों को छुड़ाकर वापस लेकर चले गए। ये लोग 120 लोगों को बचाकर तेल अवीव इजराइल के सबसे बड़े शहर में लेकर गए, जिसमें एक महिला बाद में उन लोगों ने उसे मार दिया जिसका नाम था बोरा ब्रोच। जब इन्हें बंधक बनाया गया था तो इस औरत को आतंकवादी हॉस्पिटल लेकर गए थे क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन अगर मोसाद को पता रहा होता तो ये लोग हॉस्पिटल भी गए होते इस औरत को बचाने के लिए। जब इदी अमीन वापस आए तब उन्हें पता चला कि इजराइल के कमांडो हमला करके बंधकों को छुड़ाकर वापस लेकर चले गए। तो बाद में इन लोगों ने इस महिला को हॉस्पिटल से खींचकर गोली